हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब ट्रांसपोर्ट विभाग में काफी नए कदम उठाए गए और कई योजनाएं बनाई गई। सीएम ने बताया कि आरटीए में सुधार की योजना बनाते हुए जिला स्तर पर आरटीए की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी सख्ती की जाएगी और जो टेस्ट को पास करेंगे उन्हें ही लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। तो वहीं सीएम ने कहा कि ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इसके लिए ऐसे डिवाइस मंगाए गए हैं जो सड़कों पर लगाए जाएंगे और जब ओवरलोड वाहन इन पर से गुजरेंगे तो ये डिवाइस इसकी जानकारी दे देंगे। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। चुनावी मैदान में कपूर नरवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा। गृह मंत्री विज ने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई जगजाहिर है, ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, ये एक मंच पर बैठते तो मुंह अलग दिशा में होते हैं। और तलब है कि विज ने हुड्डा के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें हुड्डा ने कहा था कि मेरे दिल में कपूर नरवाल के लिए हमदर्दी है, मैं उन्हें टिकट नहीं दिलवा सका। बीजेपी जेजेपी के बड़ौदा उपचुनाव के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने कहा कि मुझे बीजेपी ने दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं, बड़ौदा को गुरुग्राम जैसा बनाने का काम करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए योगेश्वर ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को इस क्षेत्र से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा यहां की अपेक्षा की, यहां के लोगों से सिर्फ वोट हासिल की। योगेश्वर ने कहा कि हुड्डा ने पहले सैलजा से बदला लिया, अभी हुड्डा से सैलजा ने लिया। विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी में चल रही खामियों को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ओपी धनखड़ को सपने में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा दिखाई देते हैं। प्रदेश में किसानों की हालत दयनीय है और सरकार को कोई चिंता नहीं, प्रदेश सरकार केवल भाषणों तक सिमटी है। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता strकार को करारा सबक सिखाएगी। जनता बीजेपी जेजेपी के झूठे वादों में नहीं आएगी, इसलिए बीजेपी और जेजेपी के विधायक उन्हें छोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियों के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बीजेपी को छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्याम सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ इनेलो का दामन थामा। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अभय चौटाला भी मौजूद रहे। श्याम सिंह राणा ने एक बार फिर सरकार के 3 कृषि कानूनों पर विरोध जताते हुए कहा कि ये कानून किसानों के अपनी जमीन से दूर करने वाले कानून हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने श्याम सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि श्याम सिंह ऐसे व्यक्ति हैं इनेलो में शामिल जो हो रहे हैं, अब पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि श्याम सिंह के इनेलो में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सिरसा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अग्रसेन पार्क में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विश्व कल्याण के लिए हवन यज्ञ में आहुति डाली। गोविंद कांडा ने इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमें आज के वक्त में महाराजा अग्रसेन के दिखाए गए मार्ग पर चलने की बेहद जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महाराजा अग्रसेन की नीतियों को लागू किया जाए तो विश्व में भारत की सबसे अलग पहचान बनेगी और भारतवर्ष महाराजा अग्रसेन के नाम से चमकेगा। देश में आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, समस्त देशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा से प्रार्थना कि सबका कल्याण हो और सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। सिरसा से विधायक और एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने भी सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी को सुख शांति मिले और साथ ही प्रथम देवी मां शैलपुत्री को नमन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ मां दुर्गा का आगमन भी हो चुका है। ऐसे में हर कोई मां का आशीर्वाद देने के लिए
मां की उपासना कर रहा है। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह भक्त कोरोना महामारी के बीच पूरे एहतियात के साथ मंदिरों में पहुंचे। कोविड-19 से बचाव को लेकर मंदिरों में पूरी तरह से तैयारियां की गईं। बहादुरगढ़ में भी नवरात्र धूमधाम से मनाया गया। माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्त मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे थे। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पंचकुला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां मनसा देवी के दर्शन कर शक्तिपीठ में माथा टेका। मां मनसा देवी मंदिर में यज्ञशाला में कोरोना मुक्ति को लेकर हवन किया गया। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के 9 दिन कोरोना मुक्ति हवन यज्ञ किया गया। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भी पहले नवरात्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण भक्तों को माता के दर्शन करने में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ा। शीतला माता मंदिर में कोविड-19 की एहतियात बरतने के लिए क्वारंटाइन का पालन करना अनिवार्य है। मंदिर परिसर के फर्श को भी कई बार साफ करने के निर्देश दिए गए। परिसर में फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और फेस कवर आदि को ध्यान में रखा गया है। वहीं बरौदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सोनीपत जिले में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी अब निकालने शुरू कर दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और पुलिस के साथ मिलकर चलें। अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को आती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके और बरौदा उपचुनाव शांतिपूर्वक हो सके। त्योहारों को देखते हुए सिरसा पुलिस सतर्क हो चुकी है और इसी को लेकर डीएसपी जगदीश जोशी ने यातायात प्रभारी सहित शहर का दौरा किया और पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। डीएसपी जगदीश जोशी ने बताया कि शहर में ज्यादा भीड़भाड़ ना हो इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वन वे ट्रैफिक चलाया जाएगा। इसके साथ ही यातायात प्रभारी को निर्देश दिए गए कि निर्देशों की पालना करवाने के लिए पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहें। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन होगा। पलवल में मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन शुरू किया गया। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने बताया कि इस काम की शुरुआत सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों समेत राज्य परियोजना निदेशक महोदय से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संकुल समन्वयकों के प्रशिक्षण की तारीख तय करके होगी। किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ बरौदा उपचुनाव को लेकर मोर्चा खोल दिया। रतिया में किसानों की एक अहम बैठक हुई जिसमें सैकड़ों किसान लामबंद हुए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस बैठक की अध्यक्षता मंजीत नथवान किसान संघर्ष समिति प्रदेश कन्वीनर ने की। इस बैठक में कई अहम चौंकाने वाले फैसले लिए गए। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि सिरसा में डिप्टी सीएम के निवास के आगे किसानों ने पक्का धरना लगाया है और इसके साथ साथ अब पूरे प्रदेश में किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान बरौदा उपचुनाव में वहां के किसानों को भी जागरूक किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ पोस्ट डाली जा रही है। किसानों ने ऐलान किया कि जिस भी बीजेपी कार्यकर्ता ने ये पोस्ट डाली उसका बहिष्कार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने की। बैठक में कृषि कानूनों के विरोध में रणनीति बनाई गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि कृषि कानून के विरोध में दशहरे के दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि नारायणगढ़ में जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए अगर उन्हें रद्द नहीं किया तो आंदोलन होगा। पलवल के किसान इस वक्त पारंपरिक कृषि छोड़कर दूसरे वैकल्पिक रास्ते देख रहे हैं। यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन पर केले की फसल लगाना ज्यादा फायदेमंद समझा। इस काम के लिए जिला बागवानी विभाग की ओर से किसानों की मदद हो रही है।
जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि जिले में 5 हेक्टेयर भूमि में केले की खेती हो रही है और किसानों को केले की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि पलवल जिले के गांव मकसूदपुर में किसान 3 एकड़ में केले की खेती हुई। केले की खेती से हो रहे फायदों को देखते हुए दूसरे किसान भी अब खेती कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। आज किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए सिरसा के भूमरशाह चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि जब केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सिरसा में इन कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों के विभिन्न संगठनों द्वारा लगाया जा रहा धरना आज 12वें दिन भी जारी रहा। खास बात यह रही कि एक दूसरे किसान गुट द्वारा लघु सचिवालय में दिया जा रहा धरना समाप्त कर दिया गया और अब सभी किसान एक साथ मिलकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना जारी रखने का फैसला कर रहे हैं। बाटला हलके के बेरला दगड़ौली कादमा की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद में देर रात बैग में बाजरा भरने का मामला सामने है। मंडी में रात को कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस दौरान कई मजदूर बैग में बाजरा भरते नजर आए। रात के समय बिना सफाई के बाजरा भरने के मामले में अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। वहीं रात में गाड़ियों से बाजरा सीधे मंडी में उतारा जा रहा है। रादौर में धान में नमी जांचने वाली मशीन में गड़बड़ी के चलते किसान भड़क गए। गुस्साए किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ा। किसानों ने कहा कि नमी जांचने वाली मशीन कभी फसल में कम तो कभी ज्यादा नमी दिखा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। मंडी में ताला जड़ने की सूचना पाकर बीडीपीओ रादौर, कंवरभान नरवाल और मार्केट कमेटी के सचिव जयसिंह किसानों के बीच पहुंचे और करीब 5 घंटे के बाद किसानों को बिना नमी जांच के ही फसल को पूरे भाव पर खरीदने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए और अपना धरना खत्म किया। कड़ी मेहनत से फसल को मंडी में बेचने के लिए भी धरती पुत्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को मंडी में इस तरह के प्रबंध करने चाहिए जिससे किसानों को उपज भेजने के लिए परेशानियां ना हो। सरकार की ओर से लाख कोशिश के बावजूद प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। करनाल में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, बावजूद इसके किसान पराली आग के हवाले कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली निपटान के लिए आग लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। उन्होंने बताया कि पराली निपटान के लिए मशीनों की जरूरत होती है, उनकी कीमत और किराया काफी ज्यादा है जो वो नहीं दे सकते। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को पराली न जलाकर उसके सही तरह से निपटान के निर्देश दिए। बावजूद इसके किसान अपनी परेशानियों का हवाला देते हुए पराली में आग लगा रहे हैं। पराली में लगने वाली आग से वायु प्रदूषण नहीं हो रहा, बल्कि इसके कई बार आग लगने की बड़ी वारदात भी सामने आती है। भिवानी जिले के सिवानी बस स्टैंड की हालत बेहद खस्ता है, जिससे लोग परेशान हैं। सिवानी में कई गांव ऐसे हैं जहां बस नहीं जाती और आने जाने वालों को दिक्कतें होती हैं। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं का स्कूल जाना मुहाल हो गया है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को भी रोज सवारी के लिए परेशान होना पड़ता है। वहीं इस बारे में भिवानी रोडवेज के जीएम गुलाब सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिवानी का बस स्टैंड खराब हालत में है, लेकिन सरकार के पास डिमांड भेजी हुई है और जल्द ही रोडवेज को सुधारने का काम हो जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में नामी गैंगस्टर सूबे के एक और साथी को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम के हत्थे इस बार गैंगस्टर सूबे के जीजा विवेक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। वहीं अभी अन्य आरोपियों की भी तलाश में गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम जुटी है और 5 लाख के इनामी बदमाश सूबे की भी धरपकड़ के लिए तलाश की जा रही है। एसीपी क्राइम ने बताया कि गैंगस्टर सूबे का जीजा विवेक भी सोहना में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करवाने में शामिल था। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को सोहना में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी शामिल था। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी बीती 4 अक्टूबर को रिवॉल्वर दिखाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 5,000 रुपए और फोन छीनकर फरार हो गए थे।
यमुनानगर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। एसपी कमलदीप ने टीम के साथ रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री में छापेमारी की। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी। साथ ही शराब को पैक करने के लिए भी बोतलों को फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा था। आरोपी बोतलों पर शराब कंपनियों के फर्जी लेबल चिपकाकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया करते। फिलहाल पुलिस ने मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की। झांसी के सदर बाजार इलाके में एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हमले में घायल शख्स मनोज गिरधर की सदर बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। शुक्रवार को उसकी दुकान पर 3 युवक कपड़े खरीदने आए और 5,000 रुपए के कपड़े पैक करवाकर बिना पैसे दिए भाग गए। दुकानदार और उसके सेल्समैन ने युवकों का पीछा किया, एक को पकड़ा और इस दौरान पकड़ में आए लुटेरे ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर की चौकसी बढ़ा दी है। जुलाना में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि नाबालिग का गांव से अपहरण किया गया, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ जुलाना थाना में शिकायत दी। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए मामले को महिला थाने में भेज दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के पास देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पलवल में मिट्टी से भरे डंपर ने सड़क किनारे खड़े 2 बच्चों को कुचल दिया। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हसनपुर थाना पुलिस ने मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर डंपर को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सिवानी मंडी के किकरोल रोड पर कपास की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल आपको दिखा दें। आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल यह कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी बड़ौदा उपचुनाव में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? हां के लिए यस टाइप करना है, ना के लिए नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है।